नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट। सुशांत सिंह राजपूत के मौत की जांच करने के लिए एनसीबी ड्रग्स एंगल के लिए पूरे बॉलीवुड में जाल बिछा रही है और पूरे बॉलीवुड से जुड़े जो लोग ड्रग्स मामले में शामिल थे सबको बुलाकर पूछताछ कर रही है। इस मामले में कई लोगों का नाम सामने आ चुका है। टीवी डिबेट्स में रोज शाम को लगभग इसी मुद्दे पर चर्चा होती है कि बॉलीवुड से जुड़े कितने लोग नए सामने आए जो ड्रग एंगल में जुड़ रहे हैं। इसी मामले में चर्चा हो रही थी, एक डिबेट हो रही थी एक चैनल पर। उसमें शामिल थे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा और जानी मानी लेखिका कही जाने वाली मेघना पंत। इन दोनों के बीच एक बहस होती है। ये बहस सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। आखिर इन दोनों के बीच में ऐसी क्या बातचीत हुई जो इस समय वायरल का कारण बन चुकी है? आइए इसी को जानते हैं। इस डिबेट में लेखिका मेघना पंत ड्रग्स लेने वालों की ऐसे बचाव कर रही हैं जैसे वो आरोपी यानी कि जो ड्रग्स लेने के आरोपी हैं वो ड्रग्स ना लेकर कोई लॉलीपॉप ले रहे हों। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये आप आगे की चैट पढ़कर उनकी चैट या उनकी बातचीत जो हमारे पास है उसको सुनकर आप समझ सकते हैं। उनका वीडियो भी सामने आया है, आप जाकर संबित पात्रा के ट्विटर अकाउंट पर देख भी सकते हैं। मेघना ने कहा कि हमारे भगवान को भी नशा करते दिखाया गया है, यहाँ तक कि भगवान शंकर भी तो ड्रग्स लेते थे। ये लोग इंसान हैं, अगर ये लोग किसी कारण ड्रग का सेवन करते हैं तो ये इनकी प्राइवेट लाइफ है। आखिर किसी की प्राइवेट लाइफ में दखल क्यों देना चाहिए? ये कहा है लेखिका मेघना पंत ने। इतनी बातें सुनकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा भड़क गए। उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। संबित पात्रा ने कहा कि यह महिला भगवान शंकर को ड्रगिस्ट बता रही है। ये जुर्रत ना करें किसी भी हिंदू देवी देवताओं के बारे में ऐसी बातें बोलने की, और हमारे देवताओं को ड्रग एडिक्ट बताने के बाद जरा इनकी हंसी देखिए। आपको बताऊं, यहां पर जब लेखिका पंत ने अपनी बातें कही उसके बाद उनकी हंसी भी कैमरे पर दिखाई दी थी। उन्होंने एक अजीब सी स्माइल दी थी, अजीब सी हंसी थी। उसी बात का जिक्र यहां पर संबित पात्रा कर रहे हैं। संबित पात्रा आगे कहते हैं कि ये लोगों की हिपोक्रेसी है जो कहते हैं कि ड्रग लेना किसी की निजी जिंदगी है। आपको पता है संबित पात्रा ने आगे कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की जान चली गई, अगर उसने सुसाइड किया है तो क्या सुसाइड के लिए उकसाना किसी का निजी मामला हो सकता है या किसी का मर्डर निजी मामला हो सकता है? यह सवाल उठाया संबित पात्रा ने लेखिका मेघना पंत के बयान के बाद, जब उन्होंने कहा कि भगवान भी तो ड्रग्स लेते हैं। उसके बाद उन्होंने हंसा और इसके साथ ही उन्होंने लेखिका जो थी मेघना पंत, उन्होंने ये भी कहा कि किसी का ड्रग्स लेना एक प्राइवेट लाइफ है, उनकी जिंदगी है। किसी वजह से अगर वो ड्रग्स लेते हैं तो उनको लेने दीजिए। इसी पर संबित पात्रा भड़के थे और इसका अकाउंट, ये जो पूरा वीडियो है इसको संबित पात्रा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है, आप जाके वहां पर देख सकते हैं। और इस बारे में मेघना का जो बयान आया है कि ड्रग्स लेना किसी की प्राइवेट लाइफ है या ले लेना तो क्या हो गया, दूसरा चीज कि भगवान भी ड्रग्स लेते थे, इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपका इस पर क्या राय है। अब हम आगे बात करते हैं कि जो एनसीबी की जांच मुंबई में चल रही है उस पर क्या नए अपडेट आए हैं। आपको बताऊं कि एनसीबी ने बुधवार को कई फिल्म टीवी एक्ट्रेस को समन भेजने की बात जो सामने आई कि एनसीबी कई भी एक्ट्रेस जो है या टीवी एक्टर हैं उनको समन भेजने वाली है पूछताछ के लिए। इसी बीच टीवी एक्टर अविगेल और सनम एनसीबी दफ्तर पहुंचे हैं पूछताछ के लिए। इनसे एनसीबी पूछताछ करेगी क्योंकि इनका भी नाम ड्रग एंगल में सामने आ चुका था। ये दोनों एक्टर जो हैं, एक्टर और एक्ट्रेस दोनों नच बलिए रियलिटी शो में हिस्सा लिया था और अब ड्रग का जो विवाद पूरा है उसमें इन दोनों का भी नाम सामने आ चुका है। वहीं अभी तक इस पूरे मामले में जो सबसे बड़े नाम निकलकर सामने आए हैं वो है दीपिका पादुकोण। इसके बाद जो श्रद्धा कपूर समेत कई अभिनेत्रियों के नाम इस मामले में जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है और सबसे बड़ी बात सोचने वाली ये है कि अभी इनका नाम सामने आ रहा है, कहीं मीडिया के जरिए सामने आ रहा है, किसी रिपोर्ट के जरिए सामने आ रहा है, या फिर व्हाट्सएप चैट के जरिए यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि ये ड्रग्स लेते थे या मंगाते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब यह पूरा मामला कोर्ट में जाएगा, जब इसकी सुनवाई होगी, जब इस पर बहस होगी कोर्ट में, तब एनसीबी या ये साबित करने में कितनी सफलता मिलती है कि ये लोग सच में ड्रग्स लेते थे या नहीं लेते थे, कैसे जो आरोपी हैं उनको अपराधी साबित किया जाता है, ये सब देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभी तक कोई ठोस सबूत बाहर निकलकर सामने नहीं आया, सिर्फ व्हाट्सएप चैट। बाकी जो भी सबूत हैं या जो भी जिसके आधार पर पुलिस या एनसीबी पूछताछ कर रही है वो सब एनसीबी के पास या सीबीआई के पास है। मीडिया में सिर्फ रिपोर्ट है, व्हाट्सएप चैट है और सूत्र हैं, सूत्र के अनुसार से खबर है। अब ये खबर हकीकत में कितना बदलती है, कितने लोग सच में आरोपी पाए जाते हैं,
कितने लोग ड्रग्स लेते हुए पाए जाते हैं या ड्रग्स के कारोबार में शामिल पाए जाते हैं, ये सब देखने वाली बात होगी। आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट, मैं हूं अविनाश। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।